ये कहानी छोटे से बच्चे के बारे में, विच इज ऑब्वियसली मी। सॉरी, ये कहानी इस बच्चे के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में है दैट हाउ ही स्टार्टेड प्लेइंग गिटार। हर इंसान के कुछ ना कुछ करने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, तो मुझ में गिटार का शौक होने के पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर थी। बड़ी लंबी कहानी है, आप सबको बतानी है। पॉपकॉर्न पकड़ लो, अभी तो पूरी पिक्चर बनानी है। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। तो ख़वातीनो हज़रातो आलमीन ऑडियंस, इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे पापा से। तो बात कुछ यूं है, ये है मेरे पापा, मशहूर ज़माना एक्टर और कॉमेडियन। तो बाथरूम का दरवाजा खोल के नहा रहे। मैं कहा सर दरवाजा क्यों खोला है? कहते मेरे को कोई शक है, मेरे को कोई नीचे से देखता है। लेकिन जब मेरे पापा एक एक्टर नहीं थे, तब उनको शौक था म्यूजिक का, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ गुड थिंग। पर मेरे पापा के पापा यानी मेरे दादा, जो कि पाकिस्तान आर्मी में एक सोल्जर थे, उनके नजरियात में गाना बजाना एक बहुत बुरी चीज थी। मेरे दादा के डर से मेरे पापा ने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाला। फिर किस्मत ने उनका साथ दिया और वो मशहूर ज़माना एक्टर बन गए। लेकिन कहीं ना कहीं म्यूजिक का शौक उनके दिल में घर कर चुका था। फिर ऐसे ही किसी दिन बैठे हुए बात छिड़ी तो मेरे पापा ने बताया कि बचपन में उनको म्यूजिक का बहुत शौक था। मुझे बचपन से ही बड़ा शौक था कि मैं, बल्कि म्यूजिक का मुझे बड़ा शौक था बचपन में, क्योंकि मेरे वाले साहब आर्मी में थे, तो वो मुझे ये चीज़ अलाउ नहीं थी। और इस वजह से फिर मैं मतलब एक्टिंग की तरफ आ गया कि मैं एक्टर बन जाऊं। और आपको मेरी एक्टिंग से या मेरे काम करने से आपको एक लय नज़र आती होगी, जिसको सिंगिंग में कहते हैं लय। तो अगर मैं म्यूज़िक नहीं सीख सका या नहीं बजा सका, लेकिन मैं अपनी एक्टिंग में म्यूज़िक की तरह काम करने की कोशिश करता हूँ। पापा की ये बात सुनकर मैं बोला, अच्छा, मुझे म्यूजिक का शौक पहले भी था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे जब की बात बताई तो मेरा म्यूजिक का शौक और बढ़ गया कि अब तो करना। जब मैंने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो मुझे सबसे मिनिमलिस्टिक और सबसे कूल इंस्ट्रूमेंट गिटार नजर आया। अगर मुझे गिटार सीखना था तो सबसे पहले मेरे पास एक गिटार होना चाहिए था। तब मैं लेके आया अपना ये ब्लैक कलर का गिटार, बादशाह मस्जिद के साथ जब आया। हाँ, तो अभी बज रहा है 1, लेकिन मैं शौक ही मारूंगा कि 12 बज रहे हैं और मैं पूरे टाइम पर। हाँ, तो अभी बज रहा है 1, लेकिन मैं शौक ही मारूंगा कि 12 बज रहे हैं, मैं पूरे टाइम पर जा रहा हूँ जहाँ मैंने जाना था। तो हम जा रहे हैं टकसाली गेट के पास, मार्केट है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की। मैंने नया वहाँ से गिटार, तो जैसे कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि मेरी बहन की शादी भी आ रही है, तो मैंने कार्ड देना था अपनी कज़न के घर। अभी मैं वो कार्ड दे के आया, तो अब हम जा रहे हैं जहाँ हम जा रहे थे। इतने भी नहीं, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मेरी मूछें भी आ हंस तुझे सुना था यहाँ पे। हाँ, तो ये गिटार मैंने ले लिया है, ब्लैक कलर में अकोस्टिक है। ये सेमी अकोस्टिक नहीं है, इसको कुछ दिनों के बाद अकोस्टिक से सेमी अकोस्टिक करवा लेंगे। तो बहुत मजा आ रही है, लंबे शीरी सा लग रही है, दिल गार्डन का हो गया। वाह, मैं गिटार ले तो आया, लेकिन मुझे वो गिटार सही तरह से बजाना नहीं आता। मैंने काफी तारें तोड़ी, काफी कुछ किया, मैं तारें डलवाने भी जाता रहा बार बार। तो इतनी स्ट्रगल करने के बाद मैंने सोचा कि अब तो प्रॉपर गिटार सीखना पड़ेगा। जब मैंने चारों नजर घुमाई तो मुझे अलमरा आर्ट स्टूडियो के अलावा और कोई जगह अच्छी नहीं लगी। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ लम्हा, और मुझे नहीं पता क्या होगा, क्या सीन है, क्या सिस्टम है, कौन सिखाएगा, क्या करेगा। बट वी विल चेक कि अंदर क्या सीन है। तो अभी अंदर जाएंगे। Create on drum drops and 808 black tops. Grab the mic so you don't react. The double X. अच्छा, यहाँ पर सोने पे सुहागा। मैं तो आया था अपने गिटार का पता करने, लेकिन यहाँ पर एक फेस्टिवल भी है। अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन प्रिपरेशन में योर बॉयज हियर। They return with the hot shit to keep it on the low, low. Yeah, and for you confused bastards, tune up the blues masters, quick to grip the mic, cruise fast and sound clash, a critical mass, hit it blasted, been deflected, hypodermic vocals I blast, get you infected. I don't stop, you don't stop.
ये अंकल कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें सारी ऊँट के हड्डी से बनी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन वो कह रहे हैं तो बनी होगी। मैं क्या कहती है, किस चीज़ से बना हुआ है? ऊँट क्या कैमल बोन, ये एक चीज़। एक एक चीज़। हाँ तो मतलब मैंने कर लिया। इतनी कुछ ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है यहाँ पर। मतलब कि ये तो कह रहे थे कि 1 जनवरी से आपके दाखिले शुरू होंगे, लेकिन क्योंकि मुझे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन जो मुझे हैं कॉलेज से, वो 20 दिसंबर से मिल गई हैं, तो उनमें मैं गिटार सीखने की कोशिश करूँगा, सीख लूँगा इंशाल्लाह। हाँ तो मेरा आज इधर अलहमरा में आज फर्स्ट डे है, और अनलकीली मुझे पता नहीं था कि सैटरडे संडे ऑफ होता है। आज मैं सैटरडे वाले दिन फर्स्ट डे आया और आज के दिन ही छुट्टी थी, सब क्लासेस ऑफ थी। मुझे पता नहीं है करना क्या है, क्योंकि मैं अभी ना एडमिनिस्ट्रेशन में भी गया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हॉल नंबर 3 में बेसमेंट के अंदर आप सबकी क्लासेस होंगी। मैं भी जाके देखता हूँ सीन क्या है वहाँ पर। अगर तो वो खुली हुई कोई ना कोई हुआ तो मैं पास बैठ जाऊँगा। बेसमेंट तो खैर नहीं, लेकिन यहाँ पर तो बाहर से ताला लगाया हुआ, इसका मतलब क्लासेस का नो सीन। तो अभी मैं घर को ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही करना क्या। अब खुद बताओ, किसी ऐसी जगह पर आप आए हो जहाँ पर आप फर्स्ट टाइम आए हो, और आपको वहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी ना मिले जिसको आप बता सको कि भाई मैं करने क्या है। सो हाउ डू यू फील? सेम फीलिंग मेरी भी। अभी मैं घर जाऊँगा, क्योंकि मैंने बाल भी कटवाने हैं, मैं आशिक लगाऊँगा। मेरा आज यहाँ अलहमरा में दूसरा दिन है, और टेक्निकली तो पहले दिन है, क्योंकि क्लास में तो आज मैं पहले दिन जाऊँगा। क्लासेस आज खुली हुई हैं, मुबारक हो। तो एज आई सेट कटिंग मैंने करवा ली, अब मैं आशिक नहीं लग रहा था मुझे। गिटार तो बेसिक सीखी है, लेकिन असल काम है प्रैक्टिस करना। अगर मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा तो सदाबहार गिटार बजाता। किसी दानिशमंद ने कहा था कि तब तक प्रैक्टिस करो जब तक तुम उसे सही ना बजा, बल्कि तब तक प्रैक्टिस करो जब तक तुम उसे गलत ना बजा सको। मगर अभी अक्सर पंछी हवा